which year you cleared CS Professional? 2015 में मेरी मेंबरशिप आई थी, तो 2014 दिसंबर में, यानी कि 2015 फेब में मेरा रिजल्ट आया। Cleared at first attempt or took ना multiple attempts? पाँच अटैम्प्ट लगे थे मुझे। मैं वो स्नेल हूँ जो रेंग के सीढ़ी चढ़ के मैं पहुँचा था। बट हाँ, एक चीज़ बताता हूँ कि पहले 1-2 अटैम्प्ट में ना मेरे को समझ आ गया था मेरी गलती क्या है, और उसके बाद जो अटैम्प्ट थे ना वो मेरे जो लग तो रहे थे, लेकिन फिर वो ऐसा रहता था कि 1 नंबर या 2 नंबर से रह जाता था। बट ये कि जब मैं पास हो रहा था ना तो मैं एग्जाम्शन से गया। हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। चेयरमैन ऑफ नोएडा चैप्टर ऑफिस एंड 5 अटेम्प्ट्स। 5 अटैम्प्ट लगे मुझे। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है। मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट व्हाइल स्टडीइंग? मेरे को सबसे चैलेंजिंग मैम एक तो ड्यू डिलिजेंस लगता था। मुझे समझ ही नहीं आता था कि उसका ड्यू डिलिजेंस जो है उसमें कितना कंटेंट है यार। मतलब CR से भी आ रहा है, FM से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, वहाँ से भी आ रहा है। दूसरा, मेरे को स्टार्टिंग में FM बहुत मुश्किल लगा। हाँ। मतलब मुझे ऐसा लगा था FM ना, मतलब मैं कर ही नहीं पाऊँगा, मेरे को समझ ही नहीं आ रही है FM है, मैं कितना भी पढ़ लूँ मेरे ऊपर से जा। FM मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा था। और ड्यू डिलिजेंस सेल्फ स्टडी और कोचिंग क्लासेस टेकन ऑन ऑल लेवल्स? नहीं, मेरे हिसाब से क्या है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, जैसे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। वो मुझे लगता है कि सिर्फ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला पार्ट बोलूँ, वो मुझे लगता है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे मैं कहूँगा कि टैक्स हो गया, उसके लिए आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। और बेयर एक्ट समझने के लिए, बेयर एक्ट पढ़ने के लिए आपको कंपनीज एक्ट अगर आप पढ़ते हो तो वो बहुत ज़रूरी। इंटर्नशिप एट फर्म और कंपनी? देखो, अगर डिफरेंट एक्सपोजर चाहिए तो मैं कहूँगा कि आप फर्म में जाओ। बट फर्म में थोड़ा स्टाइपेंड कम मिलता है, लेकिन काम थोड़ा ज़्यादा है। कंपनीज़ में कुछ कंपनीज़ है जिसमें ठीक एक्सपोजर है, बट लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ भी है जहाँ पे एक्सपोजर एज कम्पेयर टू फर्म कम है। तो अगर आपका फ्यूचर का प्लान है कि मुझे अपनी फर्म ओपन करनी है, लॉ फर्म ओपन करनी है, किसी फर्म में काम करना है, तो अपनी इंटर्नशिप फर्म में कीजिए। अगर आपको लगता है कि कॉर्पोरेट में करना है तो आप कॉर्पोरेट में कीजिए, या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉर्पोरेट में अगर जॉब चाहिए पहले कुछ टाइम आप फर्म में कर लीजिए, फिर कॉर्पोरेट में करके आप जॉब कॉर्पोरेट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। आपने कहाँ से की थी सर? मैंने फर्म से करी है, तनुज बोरन एसोसिएट मेरे टाइम पे। इसलिए आप PCS? हाँ, मैं इसलिए PCS, मेरे को पता लग गया था। सक्सेसफुल PCS? हाँ, मुझे पता लग गया था PCS बनना है, तो मैं फर्म में गया। व्हाट विल यू चूज, टीम लीडर और टीम प्लेयर? देखो, डिपेंड करता है कि अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैं क्या बनना चाहूँगा, तो मैं टीम लीडर बनना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है अब मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस है। बट अगर मेरे से बोलो कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए अभी, तो मैं कहूँगा पहले मैं प्लेयर बनूंगा, मैं समझूंगा कैसे करना है, बाद में लीड करूँगा। आप कोलकाता है, आपको मॉडल ऑफ CS फ्रेटर्निटी बोला गया। आप नोएडा में अभी न्यू चेयरमैन बने हैं जी। तो आप इतने कम एज में, और ऊपर से आप फिटनेस एंथुसियास्ट भी है, जी, तो आपने कैसे किया इतना? पहली बार मैं बता दूं, मेरी एज इतनी भी कम नहीं है। वन थिंग सर, आई हैव सीन, मतलब इतने सारे हैं, लेकिन फिटनेस एंथुसियास्ट के लिए बस आपका ही वीडियोस आता है जिसमें हम सोचते हैं कि ठीक है। हमारा क्या होता है कि CS में हम तो पढ़ाई करते रहते हैं, तो सारा ध्यान पढ़ाई, कोई जिम नहीं जा रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है। तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट, जितना मतलब पढ़ाई चाहिए उतना बॉडी भी तो फिट होना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप एक चीज़ नोटिस करना, जब आप थोड़ा बहुत भी वर्कआउट करते हो ना, दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप वर्कआउट करते हो और थोड़ा सा अच्छा खाना खाते हो ना, तो आप में ज़्यादा एनर्जी रहती है। जबकि लोगों को लगेगा यार मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो मेरे को बॉडी थकनी चाहिए, बट एक्चुअली आप देखोगे आपका माइंड रिलैक्स होता है, बॉडी एक्टिव होती है। तो मैं कहता हूँ कि चाहे आप डांस करो 15-20 मिनट, आधा घंटा, चाहे आप योगा करो, चाहे साइकिलिंग करो, चाहे वॉक करो, चाहे कुछ भी, कमरे में अपने आप को बंद करके म्यूज़िक चला के ऐसे करते रहो, कुछ भी करो, बट अपने आप को ना थोड़ा सा एक्टिव रखो। उससे आप देखना, लिटरली बता रहा हूँ, 1 हफ्ते में आपको पता लगेगा कि आप में एनर्जी हो जाती है। मैं तो मतलब एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले मेरा रूटीन फिक्स था, मुझे 15-20 मिनट जो है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है, और मुझे तो अच्छा लगता है। इसलिए जो लोग भी बस पढ़ते हो ना, वो देखो दिन में आधा घंटा भी एक्सरसाइज करो, लेकिन करो, कुछ भी करो, कैसे भी एक्टिविटी करो, साइकिलिंग, स्विमिंग, पैदल वगैरह बस करो। व्हाट्स योर वन सक्सेस मंत्रा? मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जो है करना चाहते हैं, एक दिन बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है, अगले दिन से हम मन नहीं करता, और 2 दिन छुट्टी हो जाती है, तीसरे दिन लगता है कि नहीं करता। तो मुझे लगता है अगर मेरे को किसी चीज़ ने अगर आगे बढ़ाया है तो वो है कि चाहे मैंने अगले दिन 1% ही किया हो, पर मैं कभी 0 नहीं आने दिया। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जो है, अगर ये आपको समझ आ गया तो आप कोई दिक्कत नहीं। एंड लास्ट, वन एडवाइस फॉर ऑल द CS एस्पिरेंट्स? मैं CS एस्पिरेंट्स को ये बोलूँगा कि आज की डेट में जो है वो ज़माना नहीं है जो हमारे टाइम पे था। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आजकल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, आजकल चेंजेस बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के पास AI आ गया, सब्जेक्ट में आ गया ना AI, और भी सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं।
तो मैं ये कहूँगा कि एवेन्यूज़ ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब मेहनत भी ज़्यादा करनी है। ऐसा नहीं है, डरने की बात नहीं है कि आजकल तो यार देखो, जैसे आज भी बता रहे थे कि चैट जीपीटी से बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं, आपकी इंटरप्रिटेशन भी मिल जाती है, बहुत चीज़ें मिल जाती है, मतलब आपके रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। बस ये है कि कुछ भी अगर पढ़ो ना, तो ये समझ के मत पढ़ना कि मुझे जो है जल्दी जल्दी पास करके बस डिग्री लेनी है। एक समझ के करना है, एक मेरी जर्नी है, इस जर्नी में मुझे जो है सीख कर जाना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है, ताकि जब मैं CS बन सकूँ, तो जब मैं किसी कंपनी में या किसी फर्म में इंटरव्यू देने जाऊँ तो उनको लगे कि हाँ यार, इस बंदे को तो हमें रखना ही रखना। ऐसे भीड़ में मत चलना कि बस किसी तरह से डिग्री ले ली और बस अब जॉब नहीं मिल रही तो कोस रही हो कि हमारा कोर्स बेकार है। थैंक यू सो मच